अखिल भारतीय शिक्षा नीति समागम को किया संबोधित। कहा, शिक्षा को 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ें शिक्षाविद। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ब्राजील दौरे पर। कहा, प्रदेश में ब्राजील के सहयोग से स्थापित किया जाएगा पशुओं की नस्लों के विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र। कोरोना रोधी टीके की एहतियाती खुराक की जरूरी अवधि में कमी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब 9 महीने की बजाय 6 माह में खुराक दिए जाने को दी मंजूरी। और सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रतिभा निखारने के लिए शुरू की गई बुनियाद योजना के लिए पंजीकरण आरंभ। 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देंगे निःशुल्क प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा नीति समागम कार्यक्रम को संबोधित किया। यह कार्यक्रम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 3 दिन चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। इसमें देश भर के शिक्षाविद भाग लेने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश में मेधा की कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी शिक्षा नीति बनाकर दी गई थी कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी ही माना जाने लगा था। उन्होंने कहा कि इस तरह की शिक्षा नीति गुलामी के काल में अंग्रेजों ने अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए बनाई थी। प्रधानमंत्री ने शिक्षाविदों से आह्वान किया कि केवल डिग्री धारक युवा तैयार ना करें, शिक्षा के 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ें। मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ऐसी व्यवस्था बनाकर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही माना जाने लगा था। शिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए किया था। आजादी के बाद इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी, लेकिन बहुत सारा बदलाव रह गया। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराएं, देश को दे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि ब्राजील के सहयोग से पशुओं की नस्लों के विकास के लिए प्रदेश में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। वे आजकल ब्राजील दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि ब्राजील के गिर एसोसिएशन ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से हरियाणा से मुर्रा भैंस जर्मप्लाज्म के आयात के लिए इच्छा जाहिर की है। कृषि मंत्री ने ब्राजील के कृषि, पशुधन और आपूर्ति मंत्रालय के व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सचिव से मुलाकात की। कृषि मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील में गिर एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनकी टीम के सदस्यों के साथ बैठक की। प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजीलिया के पास अलेक्जेंड्रियो जिले में मोटम गिर हट फार्म का दौरा किया, जो 1500 से अधिक अच्छी गुणवत्ता वाली गिर गायों वाले सबसे बड़े गिर फार्म में से एक है। प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रजनन, पोषण और कृषि प्रबंधन प्रैक्टिस में पालन की जा रही डेयरी प्रथाओं की जानकारी ली और उनका अध्ययन किया। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए एहतियाती टीका अब दूसरे टीके के 6 महीने बाद लगवाया जा सकता है। इससे पहले एहतियाती टीका दूसरी खुराक के 9 महीने बाद लगाया जाता था। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार दल ने इस अंतराल में संशोधन की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत एहतियाती टीके का लाभ सभी लाभार्थियों को दिया जाए। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने और किशोर वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने बुनियाद योजना शुरू की है। योजना के प्रथम चरण के लिए 28 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकेगा।
प्रदेश भर में 51 बुनियाद केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम चरण में प्रदेश के सभी 22 जिलों से 3000 बच्चों को चुना जाएगा, जो इन 51 बुनियादी केंद्रों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना और अन्य प्रतिभा खोज प्रतियोगिताओं का ऑनलाइन निःशुल्क प्रशिक्षण लेंगे। शिक्षकों ने बताया कि बुनियाद योजना के माध्यम से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ऑनलाइन करवाई जाएगी। इसके लिए भिवानी जिले में तोशाम, सिवानी, भिवानी और कैरू 4 स्थानों पर केंद्र बनाए गए हैं। बच्चे 10वीं में चले जाएंगे और 9वीं में फ्रेश एडमिशन होगा तो 6000 बच्चों का बैच बन जाएगा अगली बार। लिंक दिया हुआ है और वो लिंक हमने सभी बीओ के माध्यम से सभी स्कूलों को भेज दिया है और सभी विद्यालय मुखियाओं को जो है निर्देशित कर दिया गया है कि उस लिंक में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे निपुण बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं और वो एग्ज़ाम में बैठें। इस योजना के तहत नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाएगी, जो कि ऑनलाइन होगी और इसमें पहले चरण में 3000 जो है प्रतिभागी भाग लेंगे और जो प्रतिभागी चरण 1 को पास कर लेंगे वो ही दूसरे के लिए एलिजिबल होंगे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले 9th स्टैंडर्ड के बच्चे जिन्होंने 8th में 60% से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म हम स्कूल में ही फिल करेंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स, हमारा गर्ल्स स्कूल है तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट करें। विद्यार्थियों ने उम्मीद जताई कि प्रशिक्षण मिलने से वे प्रतियोगिता परीक्षा पास कर पाएंगे और उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। बुनियाद से NTSC की कोचिंग दी जाएगी ऑनलाइन, जिससे कि हम अच्छे मार्क्स लाकर और भी आगे पढ़ सकते हैं। सरकार की तरफ से एक बुनियादी योजना है NTSE की, इसमें हजारों, ये एक ऑनलाइन होगी, इससे हजारों बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। हम भी इसमें पार्टिसिपेट करके अच्छे नंबरों से पास होंगे। बुनियाद स्कीम जो आई है वो सरकार की तरफ से बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और इस स्कूल में जो ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी उसकी वजह से NTSC एग्ज़ाम हम पास कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम से प्रदेश में औद्योगिकीकरण और लॉजिस्टिक को मदद मिलेगी, जिससे आर्थिक विकास होगा। मुख्यमंत्री ने आज अपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि उद्योग की दृष्टि से हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट के नज़दीक होने का प्रदेश के उद्योगों को बहुत फायदा हुआ है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि देश के 2 बड़े कॉरिडोर, वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर और ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर हरियाणा से होकर गुजरेंगे। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हिसार की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए 1605 एकड़ जमीन का चयन कर लिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने यमुनानगर जिले के कलानौर में इनलैंड कंटेनर डिपो की मांग रखी। उन्होंने कहा कि अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हरियाणा से होकर गुजरेगा। इस कॉरिडोर पर यदि इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाता है तो इसका फायदा न केवल हरियाणा को मिलेगा बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब को भी मिलेगा। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में हर घर पर 11 से 17 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाएगा। राज्य सरकार ने इस अभियान को जन अभियान बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार के साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे इस अभियान में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, जिला परिषदों इत्यादि के साथ बैठक करें। साथ ही हर जिले में तिरंगे की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। बैठक में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास एवं पंचायत विभाग को तिरंगे की उपलब्धता और वितरण के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। पोस्ट ऑफिस, पंचायत घर, सामान्य सेवा केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों इत्यादि पर तिरंगे उपलब्ध करवाए जाएंगे। तिरंगे बनाने में स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाएगी। अभियान में विद्यार्थियों को भागीदारी के लिए स्कूलों व कॉलेजों में भी विशेष सभाओं का आयोजन किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर वॉल पेंटिंग करवाई जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक हुई।
बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की वर्ष 2022-23 की कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई, जिस पर लगभग 220 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही कम्युनिटी किचन गरीबों और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश में 100 कैंटीन चलाई जा रही हैं। बैठक में बताया गया कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 5 करोड़ 41 लाख रुपए के ब्याज रहित ऋण के माध्यम से 149 व्यावसायिक वाहन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के तहत 768 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और 545 को रोजगार मुहैया करवाया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग और नारनौल जिला प्रशासन की ओर से कल नाटक दास्तान-ए रोहनात का मंचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपायुक्त डॉक्टर जय कृष्ण आभीर ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम को लेकर बने ऐसे कार्यक्रमों से हमारी युवा पीढ़ी को देश की आज़ादी के संग्राम के बारे में सही जानकारी मिलती है। देश की आज़ादी के लिए दिए गए हमारे पूर्वजों के बलिदान को हमें हमेशा याद रखना है। उपायुक्त ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में प्रदेश का बड़ा योगदान रहा है। वर्ष 1857 में भिवानी जिले के गांव रोहनात की इस कहानी को सरकार ने पूरे प्रदेश में प्रचारित करने का फैसला किया है। इसी कड़ी के तहत सभी जिलों में ये नाटक प्रदर्शित किया जा रहा है। सिरसा जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से डायरिया व परिवार नियोजन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर घर जाकर डायरिया से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। साथ में इन बीमारियों से बचने के लिए ORS के पैकेट भी निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं की जांच भी इन टीमों द्वारा की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल ने बताया कि 15 जुलाई तक डायरिया पखवाड़ा मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाथ न धोने, सड़ी गली सब्जियां, फल और जंक फूड खाने से डायरिया फैलता है। इस पखवाड़े के तहत विभाग की टीमें करीब 2.5 लाख घरों में जाकर जांच कर रही हैं। इसके साथ परिवार नियोजन पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। 1 से 15 तारीख तक डायरिया पखवाड़ा मनाया जा रहा है। डायरिया एक गंभीर बीमारी है। इसमें अगर किसी को डायरिया किसको बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति को एक दिन में 3 या 3 से अधिक बार पतले दस्त आए तो उसको डायरिया बोलते हैं। और इसका मुख्य जो कारण है वो स्वच्छता के ऊपर है। जब हम खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते या गंदी सड़ी हुई सब्जियां, फल फ्रूट या इस टाइप की खाना बाहर से खाते, लोगों के घरों में जाके ORS का गोल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जिंक की टैबलेट दे रहे हैं और लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर कर रहे हैं। लोगों ने भी स्वास्थ्य विभाग और सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें बार बार अस्पतालों के चक्कर काटने नहीं पड़ते, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर पर ही सभी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं। जो स्वास्थ्य प्रति सचेत करता है, घर घर जाकर के जो डायरिया के प्रति जानकारी दे रहा है, ये स्वास्थ्य विभाग का सिरसा का जो मिशन है, मुझे लगता है बहुत सक्सेस है। मेरे हिसाब से ये इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। एट द टाइम हमारे पास आशा हैं जो हमारी हेल्प करती हैं। कोई मेडिसिन हमें अगर प्रोवाइड करवानी है तो भी हमारे पास इनकी बहुत हेल्प रहती है। और मतलब बार बार ये नहीं कि हर छोटी सी बात पे भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं वो हमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को घर बैठे ही हमें मिल जाती हैं। डायरिया वगैरह के लिए सब चीज़ों के लिए वगैरह हैं, जैसे ये ORS का घोल वगैरह पियो, बच्चों को गर्मी में बचा के रखना है। सब दवाइयाँ पानी बच्चों के लिए जो है टाइम पे 15 दिन 20 दिन बाद आके घर घर आके हमें बता के जाते। आशा वर्कर पूरे घर घर आके दवाइयाँ बांट रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार का, बहुत सराहनीय कदम है। डायरिया के लिए बहुत बढ़िया। ये आजकल ये मौसम बदलता मौसम है, इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ चल रही है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा नीति समागम को किया संबोधित। कहा, शिक्षा को 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़े शिक्षाविद।
कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ब्राजील दौरे पर। कहा, प्रदेश में ब्राजील के सहयोग से स्थापित किया जाएगा पशुओं की नस्लों के विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र। कोरोना रोधी टीके की एहतियाती खुराक की जरूरी अवधि में कमी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब 9 महीने की बजाय 6 माह में खुराक दिए जाने को दी मंजूरी। और सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रतिभा निखारने के लिए शुरू की गई बुनियाद योजना के लिए पंजीकरण आरंभ। 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देंगे निःशुल्क प्रशिक्षण। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।